भगवान राम का जन्मोत्सव पूरे उपखंड में श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया गया। नगर के आराध्य श्री रघुनाथ जी महाराज के मंदिर से शाम को विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें शाही रथ में ठाकुर जी की सवारी के साथ ही सैकड़ों मंगल कलशधारी महिलाएं शामिल हुईं। शोभा यात्रा में अंग्रेजी बैंड के अलावा भजन मंडली, विभिन्न स्कूलों की धार्मिक झांकियां मुख्य आकर्षण का केंद्र रहीं। शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। 11 स्थानों पर आरती स्थल बनाए गए, जहां श्रद्धालुओं ने ठाकुर जी की आरती उतारी। जगह जगह विभिन्न संगठनों व संस्थाओं की ओर से बोतल बंद पानी, सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक आदि की व्यवस्था की गई। पालिका अध्यक्ष हाजी मुस्तफा कुरैशी की अगुवाई में बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के प्रबुद्धजन भी शोभा यात्रा में शामिल हुए। बाजारों में भी मुस्लिम समाज के व्यापारियों ने शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा व ठंडे पानी की व्यवस्था कर कौमी एकता का संदेश दिया। प्रशासन व पुलिस भी चाक चौबंद नजर आई। नगर भ्रमण के बाद ठाकुर जी की सवारी बड़े मंदिर में पहुंचकर शोभा यात्रा का समापन हुआ। और अगली खबर धौलपुर से है, जहां पर रविवार दोपहर के बाद एक मकान में सिलेंडर से निकली चिंगारी ने आधा दर्जन से अधिक मकानों को अपनी जद में ले लिया। धूप और तेज हवा होने के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वहीं मौके पर पहुंची दमकल गाड़ी ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग हादसे पर काबू पाया। आपको बता दें कि इस हादसे में ग्रामीणों के पशुओं का चारा समेत घरेलू सामान जलकर राख हो गया है। सरानी खेड़ा के गांव में आज बीदा का पुरा, जो मियाँ के पुरा में से छोटा पुरा बड़ा है, जो बीदा का पुरा कहते हैं, उसमें अचानक आग लग गई। बताते हैं कि सिलेंडर का पाइप फटने के कारण आग लग गई, जिससे सिलेंडर के ट्रकेमा ने कोई बुझाने के लिए कोई गांव का लोग व्यक्ति नहीं जा रहा था। कोई भी लेडीज सभी घरों को छोड़ के भाग गए। गांव से उस जगह पे पहुंचा तो मैंने एक बल्ली में लेके ऐसिया बांध के और उसको दूर खींच के एक गाड़ी में पटका। उसके बाद एक रजाई बिछा के उस सिलेंडर पे डाली, तब जाके कहीं सिलेंडर बुझा। और धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 8 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चा गांव के लोगों के साथ दुर्गा माता मंदिर में झंडा चढ़ाकर लौट रहा था। इस दौरान पीछे से आई तेज रफ्तार बाइक ने बच्चे को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद युवक बाइक मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस ने रविवार सुबह शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया और बाइक के नंबर के आधार पर आरोपी युवकों की तलाश कर रही है। थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट पर रविवार सुबह बच्चे के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। वहीं बाइक नंबर के आधार पर आरोपी युवकों की तलाश की जा रही है। 2022 को दिन में करीब 1:30 बजे की बात थी। लोहारी के पास माता के मंदिर पर झंडा चढ़ाने गए थे, तो बच्चा था कुणाल नाम का, कुणाल पुरी, पैदल जा रहे थे। एक मोटरसाइकिल नंबर RJ11 ST 9345 का चालक तेज लापरवाही से चलाता हुआ लाया। बच्चे ने टक्कर मारी, बच्चे की मृत्यु हो गई। मोटरसाइकिल को ATM कर लिया, बच्चे का पोस्टमार्टम करा के परिजनों को सपोर्ट किया। और अगली खबर हनुमानगढ़ से है, जहां गोगामेड़ी में गोगा जी महाराज के राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर पर रामनवमी व दशमी के दिन विभिन्न प्रांतों से आए श्रद्धालुओं ने गोगा जी के दर पर मत्था टेककर दोक लगाई। रामनवमी के पर्व पर गोगामेड़ी में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। लोगों को भीषण गर्मी में काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि गोगा जी का मंदिर देवस्थान विभाग के अंतर्गत आता है, जिसमें सरकार को हर वर्ष करोड़ों की आय होती है, परंतु सरकार द्वारा यहाँ श्रद्धालुओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। श्रद्धालुओं को छाया, पानी, खाने व शौच की सुविधाओं के लिए भी इधर उधर भटकना पड़ता है, जिसके चलते गोगा जी के दर पर आने वाले श्रद्धालुओं को समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। आपको बता दें कि पिछले 2 वर्षों तक कोरोना काल के चलते मंदिर बंद रहा। अब कोरोना काल के बाद मंदिर खुलने से त्योहारों के अवसर पर मंदिर में लाखों की संख्या में भारी भीड़ उमड़ रही है, जिसके चलते गोगा जी के दर पर आने वाले श्रद्धालुओं में को कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। श्रद्धालुओं ने देवस्थान विभाग से गोगामेड़ी में यात्री सुविधाओं को बढ़ाने की मांग की है।
और जयपुर में पीसीसी कार्यालय में हुई कांग्रेस अध्यक्षों की मीटिंग में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा व अन्य कांग्रेस प्रवक्ता मौजूद रहे। कांग्रेसी अध्यक्षों का कहना है कि बीजेपी सरकार ने लूट का लाइसेंस प्राप्त कर रखा है और इसका सीधा प्रभाव आम आदमी के ऊपर पड़ेगा। 62 करोड़ किसानों के ऊपर टैक्स का बोझ डाला है बीजेपी सरकार ने। बढ़ती महंगाई सभी का जीवन दुभर बना रही है और आम आदमी को जीवन जीना मुश्किल हो गया है। महंगाई हर व्यक्ति की रोजी रोटी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। भाजपा सरकार का नए साल के लिए उपहार देश पर लादा गया है और 1,25,407 करोड़ का बोझ भाजपा के कारण देश बर्बादी की कगार पर है। ऐसी बहुत सी टिप्पणियों के साथ में कांग्रेस प्रवक्ताओं ने मीटिंग का संपूर्ण ध्यान भाजपा सरकार पर लगातार आरोपों का सिलसिला जारी रखा। पत्रिकाओं के माध्यम से, टीवी के माध्यम से मात्र से सुनने मिल रहा है। चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, सभी राज्यों में होने वाली विधानसभा सत्रों, हर स्तर पर कांग्रेस के मान्य नेताओं ने इस चीज का एहसास केंद्र सरकार को कराने का प्रयत्न किया। हम और आप अगर देखें तो कुल 13 बिंदुओं में मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश का ऐसा कोई भी सेक्टर, ऐसा कोई भी वर्ग अछूता नहीं रहा है इस महंगाई के मार से। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वह प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनिमनहारी, अद्भुत रूप विचारी, इन्हीं लाइनों के साथ धौलपुर जिले भर में भगवान श्री राम लला का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाकर शोभा यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। भगवान श्री राम की शोभा यात्रा पर गंगा जमुनी तहजीब जिले भर में देखने को मिली, जहां पर रामनवमी की शोभा यात्रा में मुस्लिम समुदाय की ओर से स्वागत के बैनर लगाकर रामनवमी की शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया गया। धौलपुर शहर और बाड़ी उपखंड समेत अन्य इलाकों में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भव्य शोभा यात्रा का मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और शोभा यात्रा में विप्र बंधुओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। जय श्री राम के उद्घोष के साथ शुरू हुई शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग उमड़े। शोभा यात्रा के स्वागत के लिए बाजारों में तोरण द्वार बनाए गए। इससे पूर्व महात्मानंद की बगीची और बाड़ी शहर में भगवान श्री राम का जन्म उत्सव विधि विधान से पूजा अर्चना के साथ मनाया गया। बढ़ते अगली खबर की तरफ। पुलिस महानिदेशक राजस्थान के एमएल लाठर ने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि करौली की घटना में अब तक 23 उपद्रवी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अब तक की जांच में 44 उपद्रवी चिन्हित किए गए हैं। जैसा कि ज्ञात हो कि करौली में नव संवत्सर के अवसर पर 2 अप्रैल को निकाली जा रही बाइक रैली के क्रम में हुई घटना के संबंध में पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई है। उपद्रव के संबंध में करौली के कोतवाली थाना अधिकारी द्वारा एक अन्य व्यक्तियों के द्वारा कुल मिलाकर 10 एफआईआर दर्ज कराई गई है। लाठर ने बताया कि बाइक रैली निकालने के लिए संयोजक नीरज कुमार के आवेदन पर उपखंड मजिस्ट्रेट करौली ने 2 अप्रैल को ही रैली निकालने की अनुमति प्रदान की थी, जिसमें लाउड स्पीकर, भड़काऊ नारेबाजी व किसी भी प्रकार के अस्त्र व शस्त्र रखने की अनुमति नहीं थी। बढ़ते अगली खबर की तरफ। खबर भरतपुर से आ रही है। भरतपुर केवला देव राष्ट्रीय उद्यान में 39वीं सारस
गणना शुरू की गई। इस दौरान सालिम अली व्याख्यान केंद्र पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, पूर्व सांसद पंडित रामकिशन काका रघुराज, उद्यान के निदेशक मोहित गुप्ता, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के अध्यक्ष कृष्ण कुमार सहित अन्य वक्ताओं ने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पानी की समस्या को लेकर चिंता व्यक्त की। मंत्री डॉक्टर गर्ग ने बताया कि केवलादेव उद्यान के लिए राज्य सरकार द्वारा चंबल का पानी लाने के लिए साढ़े 570 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार कराई जा रही है। इस दौरान उद्यान के कर्मचारी, गाइड, रिक्शा चालक और स्कूली बच्चों की अलग अलग टीम बनाकर केवलादेव उद्यान के जलीय क्षेत्रों में सारसों की गणना करने के लिए भेजा गया। सारस गणना का आयोजन घना केवलादेव नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के तत्वाधान में कृष्ण कुमार जी के द्वारा जो हमेशा किया जा रहा है। मैं इस पर यही शुभकामनाएं भी देता हूं। और सारस गणना जो की जाती है उसका जो मकसद है वो ये जो घना वर्ल्ड सेंचुरी है हमारी, जो एक विरासत है जिसकी पहचान है देश दुनिया में, और एक 8वां अजूबा मैं कहूँगा इसको, 8वां अजूबा है, इसको बचाने के लिए जो ये गणना कराई जाती है, जिससे कि जन जागरण चला करके लोगों की प्रतिबद्धता को डेवलप करना और इस विरासत को कैसे संरक्षित किया जाए, इसकी योजना पर चर्चा करना है।